हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि आपके हिंदी के पार्ट 1 को मैंने खत्म कर दिया है और जल्द ही पीडीएफ तैयार हो रहा है। पार्ट 2 को भी चालू करेंगे। आज हिस्ट्री के 4th चैप्टर को देखेंगे। आज हिस्ट्री के बाबू, एक सेकंड, कलम यहाँ ठीक है। आज हिस्ट्री के बाबू, आज हिस्ट्री के चैप्टर 4 को मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है। और इसमें जो भी हो सकते हैं वो मोस्ट जो आपके एग्जाम के लिए बार बार जो पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को आज डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग एक बार अपना अटेंशन लगा दीजिए, एक बार अपना अटेंशन दिखा दीजिए बाबू। चलिए चलिए, हाँ हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। धीरज, सुनैना, राधिका, कमल, बहुत बहुत स्वागत है बच्चे आप सभी का। तो चलिए देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और जो भी मोस्ट वीवीआई है इसमें आपके होंगे मैं उसको बता दूंगा, जिससे कि सब तो वीवीआई हैं बाबू, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उसी क्वेश्चन को लिया गया है, ठीक है। तो इसको एक बार आप एकदम ध्यान से करिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए बहुत मोर देन सफिशियंस है। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल का नाम जीके जीएस बाई सत्यम 24/7 है और यहाँ पर बोर्ड बिहार बोर्ड 10-12 की तैयारी कराई जाती है। मेरा नाम सत्यम है। तो चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को जरूर। एक सेकंड बाबू, माफी चाहूंगा बाबू, कुछ इशू आ गए थे, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो हम कह रहे थे कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लीजिएगा क्योंकि आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देरी ना करते हुए आपके क्लास को शुरू करते हैं। चलिए देख लीजिए आज के चैप्टर का क्या नाम है, विचार विवाद। अच्छा हाँ, यही है 4th चैप्टर है। देखिए ये 4th चैप्टर का एमसीक्यू है, ठीक है। विचारक, विश्वास और इमारतें सांस्कृतिक और विकास के बारे में इस चैप्टर का नाम है। तो इसमें दरअसल देखिए क्या बताया, हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री में आप जानते हैं पुराने जमाने में विचारक क्या थे, ठीक है। इसमें विचारक पर लोग विश्वास क्या करते थे और इमारतें कैसी बनती थी, उनकी संस्कृति कैसी थी और उनका विकास कैसे हुआ, इसी के बारे में हमको जानना है। तो चलिए देखते हैं हर क्वेश्चन को। जो इस क्वेश्चन का आपको आंसर मालूम होगा फटाक देना बताइएगा बाबू। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है। मतलब हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है। तो आप जानते हैं कि ज्ञान मार्ग से तो होगा बाबू, ठीक है। हम लोग ज्ञान जो मार्ग है वो भी होगा, कर्म मार्ग भी होगा, कहते हैं ना कर्म करने से, ठीक है, और भक्ति करने से। देखिए आप, अगर आप, मैं ये जातिवाद नहीं कर रहा हूँ या धर्मलिज्म नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे साफ सीधा कहने का मतलब है कि अगर आप मान लीजिए कि हिंदू हैं तो हिंदू पूजा करेगा, मुस्लिम है तो नमाजो पढ़ेंगे। तो देखिए जो आपको है वो करना पड़ेगा क्योंकि आपकी एक संस्कृति है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू, ये सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको देखिए कि प्रमुख चिंतक सुकरात, प्लेटो, अरस्तु का उद्भव कहाँ से हुआ है। मतलब देखिए अब मैं आपको बता दूं, ये अरस्तु, ये देखिए सुकरात जो थे, ये सुकरात जो हैं, ये सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, समझ गए। ये तीनों ये इनके शिष्य थे, ये इनके शिष्य थे और ये इनके शिष्य थे, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि गुरु और शिष्य के बीच में उद्भव का कारण बताना है आपको। तो देखिए चीन से हुआ है कि यूनान से हुआ है कि भारत से हुआ है, कहाँ से हुआ है बाबू। तो याद रखेंगे ये यूनानी थे और यूनान से इनका उद्भव हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लीजिए, एक सेकंड। समकालीन बौद्ध ग्रंथों, या आधा है बाबू, इसको याद रखिए, ये नहीं बुझ लीजिएगा। बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों का चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है।
62 मिलता है कि 63 मिलता है कि 64 मिलता है कि कितने मिलता है? तो बाबू याद रखेंगे 64 मिलता है इसमें, ठीक है। 64 संप्रदायों के बारे में मिलता है इसमें, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर के पहले कितने शिक्षा हो, सॉरी कुछ गलत नहीं है इसमें, कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर के पहले कितने शिक्षा हो चुके थे जिन्हें तीर्थकर, अच्छा सॉरी ये तीर्थकर के बारे में पूछ रहा है। तीर्थकर मतलब गुरुओं के बारे में पूछ रहा है। जैसे कि आप देखे होंगे कि जो सिख होते हैं, जो सिख होते हैं, तो ये सरदार जियों के गुरु हैं, जैसे कि गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अजीतनाथ, गुरु पार्श्वनाथ, गुरु नेमीनाथ, ठीक है, ऐसे ऐसे शंभुनाथ, तो ऐसे ऐसे गुरु हैं उनके टोटल। तो टोटल गुरु में से इनको भी पूछ रहे कितने थे, तो इसमें याद रखेंगे टोटल गुरु इनके 24वें तीर्थकर थे। और महावीर जो स्वामी थे, ये महावीर स्वामी, एक मिनट, हाँ ये देखिए महावीर जो स्वामी थे ये 24वें तीर्थकर थे, ठीक है। नहीं सॉरी बाबू, सॉरी कहाँ भटक जाते हैं, 23वें तीर्थकर थे, ठीक है। और इनसे पहले 22, सबसे पहला पूछेगा कि सबसे पहला तीर्थकर कौन थे, ये संस्थापक कौन थे। तो देखिए याद रखेगा इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। संस्थापक किनको माना जाता है? तो महावीर स्वामी को माना जाता है। देखिए इनके पहले अगर पूछा जाएगा पहले इनके कौन थे, ठीक है, तीर्थकर कौन थे, तो देखिए जैन परंपरा में टोटल 23 तो तीर्थकर थे, ठीक है। और इनको 23वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, ठीक है। हाँ बाबू तुम सही कर रहे हो, आंसर सही है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये 23 हो जाएगा इनका, ठीक है। हाँ आगे और भी क्लासें आएंगी बाबू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जैन धर्म के प्रथम, देखिए आ गया ना बाबू, हमने क्या बोला था, आ गया ना, इसीलिए वहां पर नहीं बताया हम। बहुत ऐसे लड़के अगर सोच रहे होंगे ये बच्चियां कि सर अभी डिस्कशन करने वाले थे, बोल क्यों नहीं रहे थे, क्यों आगे बढ़ गए। तो देखिए बाबू हम जानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमने सेट किया तो हम जानते हैं। देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? महावीर तो ये 23वें थे, याद रखेंगे। ऋषभदेव, अब पढ़ लीजिए बाबू, हम लिख देते हैं प्रथम, ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन इनको वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए देख लीजिए, यहां देख लीजिए कि, एक मिनट जूमिंग कर लेता हूं बाबू, ओहो रुक जाओ बाबू, ठीक है आओ चलो देखो 6 नंबर क्या कहता है, जैन धर्म के श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कहाँ की सभा में विभक्त हो गया था। देखिए ये जो श्वेतांबर है और दिगंबर है, तो याद रखिएगा जैन धर्म में संगीतें हुई थी, ठीक है, जैन धर्म में संगीतें हुई थी। तो यहीं पर पूछ रहा है कि कहाँ पर हुई थी, ठीक है। तो 6 नंबर का आप आंसर बताएंगे तो ये पाटलिपुत्र में इनका विभक्त हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ गलती हो गया है, यहाँ ऋग्वेद होगा बाबू, ऋग्वैदिक होगा, ठीक है, यहाँ पर गलती हो गया। ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो सबसे प्रमुख देवता आप याद रखेंगे, 7 नंबर का आप याद रखेंगे बाबू, इंद्र थे। इनके बारे में 250 बार में चर्चा किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। थोड़ा पूजा पाठ चल रहा है ना, तो याद रखें, थोड़ा हल्ला गुल्ली हो सकता है। ये महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला था, महामाया था कि दोनों था, तो कौन था? महावीर स्वामी का माता जी का नाम क्या था? तो आप बताएंगे तो इनका याद रखेंगे, त्रिशला माता का नाम था, त्रिशला, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है।
किस विष्णु का अवतार माना जाता है? मतलब इनको दिया गया है कि महावीर को किस विष्णु का अवतार माना जाता है? ये महावीर स्वामी है, इनको याद रखिएगा आप। इनको बुद्ध को माना जाता है विष्णु का अवतार। थोड़ा बाबू नवरातन चल रहा है ना, तो थोड़ा सा तनी हल्ला गुल्ली हो सकता है, थोड़ा मैनेज करेंगे। खैर मैं जोर से बोलने का कोशिश करूंगा जिससे आपको आवाज आ सके, ठीक है, बाहर की नॉइज ना आए, मैं आशा करूंगा। तो चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं आगे। बाबू थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, नवरातन भर मैनेज कर लीजिएगा। अगर मैं देखिए, अगर आपकी क्लासे में अगर गैप कर रहा हूँ तो समझिए कि आप लोग का लॉस है बाबू, मेरा कोई लॉस नहीं है, इसीलिए थोड़ा मैनेज करिएगा बाबू, ठीक है। चलिए एकदम जोश से भरा हुआ है, एकदम कमेंट करिए बाबू, कमेंट करिए। चलिए आगे बढ़िए कि किस मंदिर में शेषनाग पर लेटी हुई विष्णु की प्रतिमा है? कैलाशनाथ मंदिर में है, देवगढ़ की मंदिर में है, एरण मंदिर में है कि तिगवा के मंदिर में है? तो बाबू 10 नंबर का बताएंगे तो ये देवगंध मंदिर में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर अरे यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों में मौजूद होने का उल्लेख करता है? सूत पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक, किसमें करता है? ये अभिधम पिटक में करता है। बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों में मौजूद होने का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपद है। बुद्ध साहित्य में 6 महानगरों के संदर्भ में आता है। निम्न में कौन से इसमें शामिल नहीं था? राजगिरी, चंपा, काशी, श्रावस्ती, या दोनों, या इनमें से? बाबू एक बार ध्यान दीजिएगा, ये जो नंबरिंग है, सीरीज है, ये थोड़ा गलती हो गया है, ठीक है, टाइपिंग जो कर रहा था बच्चा उससे गलती हो गया, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दरअसल आप सिलसिलेवारी समझिएगा, 10 तक ले तो मैंने बताया था आपको, अब ये गलती हो गया तो इन वक्त पर क्लास तो रोक नहीं सकते, तो थोड़ा मैनेज करिएगा बाबू। तो चलिए देखिए इसमें कौन थे, ठीक है, तो इसमें काशी और श्रावस्ती थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे बाबू। और थोड़ा बाबू मैनेज करेंगे क्योंकि हम भी ध्यान नहीं दिए पीडीएफ बनने के समय, यहाँ थोड़ा गलती हो गया है, यहाँ ऋग हो जाएगा, ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु की, प्राकृतिक की, शिव की, किसकी करते थे बाबू? हैं, किसकी करते थे? तो याद रखेंगे ऋग्वैदिक कालीन के लोग शिव की पूजा करते थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी प्राकृतिक की करते थे बाबू, ये सिलसिलेवार जानते हो, ये इधर उधर हो गया, नहीं इसी से गलती हो रहा है। लड़कों को हम क्या बोले, तो पीडीएफ बनाओ उसके बाद ये सब। चलो बाबू थोड़ा सा मैनेज करना, तुम देखो इसको, देखो कि उत्तर वैदिक काल के अंत में किसकी पूजा होने लगी? ब्रह्मा, विष्णु, महेश की, गायत्री की, पार्वती की, किसकी होने लगी बाबू? हैं, किसकी होने लगी? झटपट बताओ। इसका देख ले, इसका सिलसिलेवार ठीक है ना, नंबर 16, इसको आप 16 मानिएगा बाबू, ये 16 है। ये 16 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, ये ए हो जाएगा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश हो जाएंगे, ठीक है, तीनों याद रखेंगे। चलिए 17 नंबर को देखिए, 17 नंबर को देखिए बाबू कि बुद्ध चरित्र किसकी रचना है?
कालिदास की, अश्वघोष की, दोनों की। किसकी है बाबू? तो ये अश्वघोष की है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो रायसेन में है बाबू, याद रखेंगे। आगे बढ़ते रहिए। ये 18 नंबर है, ठीक है। निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे? आनंद और उपाली थे, कश्यप थे, सारिपुत्र थे, या इनमें से सभी थे? तो देखिए बाबू, अगर ये ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो ये भी टफ हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी थे। अगर इसमें से भी पूछ दे कि सबसे अच्छे या प्रमुख कौन थे, तब आपके लिए टफ हो सकता है। आई बात मेरी समझ में? हाँ, तब आपके लिए टफ हो सकता है। तो याद रखेंगे, आनंद उपाली अगर आप लगा के चलिएगा, क्योंकि यही थे, ठीक है। देखिए इसमें डी लिखा है तो हम डी को नहीं मानेंगे। डी दिया है, ये सही है, ये भी थे। बुदलनायन थे, सारिपुत्र थे, कश्यप थे, सभी थे। लेकिन हम इनको क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि ये प्रमुख नहीं थे। अगर देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्न में कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे, तो देखिए पहल यही थे, ठीक है। तो आप इनको भी ले लीजिएगा। अगर ये ना रहे, मेरी बात ध्यान से सुनिए बाबू, अगर ये ना रहे तो आप ये कश्यप को या सारिपुत्र को लेकर चलिएगा, ठीक है। और दोनों को, इनमें से दोनों लगा दीजिएगा या इनमें से सभी लगा दीजिएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए ये 20 नंबर देखिए, 20 नंबर होगा बाबू। ये 20 नंबर है, ठीक है। कुंडल वन कश्मीर के चतुर्थ बौद्ध संगीति में किस काल में हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति ये कनिष्क के काल में हुई थी, ठीक है। और जहां तक ये है कि 56 AD के आसपास हुई थी बाबू, याद रखेंगे। कहीं इसी में दो इनके बट गए थे संप्रदाय, ठीक है, हीनयान और महायान। हीनयान महायान, ठीक है, इन्हीं के काल में बटे थे। यही चतुर संगीति थी, याद रखेंगे। चलिए 21 नंबर देख लीजिए। ये 21 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि संलेखना यहाँ हो जाएगा, ना हो जाएगा बाबू। संलेखना द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? जैन धर्म में है, बौद्ध धर्म में है, कि किस धर्म में? तो याद रखिएगा ये जैन धर्म में है बाबू, ठीक है। संलेखना ये जिसे भूख त्याग, बिना अन्न खाए अपना प्राणों को त्याग देना, यही होता है। नाथ मुनि का संबंध है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म किससे है बाबू? झटपट बताएंगे। ये वैष्णव धर्म से है, ठीक है, वैष्णव धर्म से है, वैष्णव धर्म से। अब बौद्ध को बोलेगा गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध को बोलेगा बौद्ध धर्म के, तो ये गौतम बुद्ध हो जाएंगे, और जैन धर्म के महावीर स्वामी हो जाएंगे। तो ये भी याद रखेंगे। देखिए हम यहीं पे बता देते हैं। ठीक है, ये मत कहिएगा कि मैं नहीं बता रहा हूं। यहां देखिए, कालिदास भवभूति सुबंध, कालिदास भवभूति संबंध एवं वाण भट्ट आदि किस धर्म में अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म में थे, जैन धर्म में, किस शैव धर्म में, किसमें थे बाबू? किसमें थे? तो याद रखिएगा ये शैव धर्म में थी, ठीक है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये 22 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। आज बड़ी दिक्कत है बाबू, आज उस हम लड़के को समझाते हैं। अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म। तो किससे है बाबू? तो याद है ये भी शैव धर्म से होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भवभूति में मालती माधव के किस संप्रदाय का उल्लेख करती है? कश्मीर शैव का, लिंगायत का, कपालिक का, किसकी करती है बाबू? किसकी करती है? तो ये 24 नंबर है क्वेश्चन, इसका बताएंगे। तो इसको याद रखिएगा, कपाली की करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 25 नंबर है, इसको याद रखिएगा। वाण भट्ट के कादम्बरी ग्रंथ के किस संप्रदाय का उल्लेख किया गया है?
कश्मीर से पशुपात कपाली किसकी किया गया है? बाबू थोड़ा मैनेज करेंगे, बाहर आवाज ही आ रही है, नॉइज है, ठीक है, तो मैं जोर से बोलने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग थोड़ा कम थोड़ा ये करिएगा, थोड़ा कोऑपरेट करिए बाबू, ठीक है। बहुत बच्चे कर रहे हैं सर बाहर आवाज बहुत आ रहे हैं। बाबू नॉइज कैंसलेशन ऑन करके आपको पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं आपको बता दूं कि जो माइक से मैं पढ़ा रहा हूं उसमें 3 मोड हैं और तीनों मोड को मैंने ऑन कर दिया है, बाहरी आवाज एक भी नहीं आएगी। अगर इससे भी तेज आवाज देखो, क्योंकि मुझे सुना रहा है बहुत तेज आवाजें आ रही हैं, तो इससे भी तेज अगर आवाजें आपके फोन में पड़ रही हैं तो बाबू मैं जोर से बोल रहा हूं उसको सुनने की कोशिश करें, ठीक है। तो देखिए 25 नंबर का बताइए बाबू, ये कपाली हो जाएगा, ये भी ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। क्या बोला था एक सेकंड, अरे यार 26 सही है बाबू, तुम लोग ना कमेंट कर करके पगला देते हो, पागल। वन भट्ट के कादम्बरी ग्रंथ के संप्रदाय का उल्लेख है, पशुपास, ठीक है। शिव जी का कोई यंत्र था, शस्त्र। वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक है, कबीर है, गुरु नानक है, वासवान है, कौन है बाबू? झटपट बताइए। अभी ये 27 नंबर है, अभी ये मत बोल देना, पागल घबरवा देता है ये लोग। वासवान है बाबू, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पढ़ लीजिए कि 28 नंबर को कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? लगभग 13,000 से ऊपर बनवाए थे बाबू। चलिए देख लेते हैं, इसमें तो बहुत कम दिया है, आप 84,000 लगा दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग कंपटीशन के एग्जाम देते हैं ना, तो इसमें 13,000 देता है। ओहो सॉरी बाबू, 13,000 बोल रहे हैं, जैसे 96 से ऊपर देता है, ठीक है, तो आप 84 लगा दीजिएगा, ठीक है, आपके लिए ये सही हो जाएगा। थोड़ा डीपली ना पूछता है। आइए ये देख लीजिए कि हिनयाणी पुस्तक किस भाषा में है? संस्कृत, पाली या बौद्ध में, किस में है बाबू? तो ये 29 नंबर क्वेश्चन है और इसका बताएंगे तो ये पाली भाषा में है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। ये 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि महावीर का मतलब जैन धर्म के जन्म कहाँ हुआ था? तो चलिए देख लेते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था बाबू। 30 नंबर का बताएंगे इनका का, तो याद रखेंगे कुंडलवन वैशाली में हुआ था, ठीक है। और बुद्ध भगवान का हुआ था लुम्बिनी, नेपाल। इनका देख लीजिए कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम आपको क्या था? तो याद रखेंगे कि इनका नाम आपको राहुल था, ठीक है। और जो जैन धर्म के महावीर स्वामी उनका नाम बचपन का सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनके जब जन्म हुआ तो महावीर का नाम, ये हम बता देंगे, आप याद रखिएगा, ठीक है। चले हाँ ये देख लीजिए कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति आपको ये हुई थी वैशाली में हुई थी बाबू, ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा नॉइज ज्यादा है ना, इसीलिए थोड़ा सा मैनेज करो बाबू। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? महात्मा बुद्ध का देखो तो आ गया कपिलवस्तु बुद्ध का जन्म स्थान, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान। तो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान तो बोध गया भी लगा दीजिएगा आप लोग, ठीक है, बोध गया भी लगा सकते हैं, बी हो जाएगा। आज तो खिस पड़ा दिया है यार, गजब हाल है। कितना नंबर है ये? एक मिनट रुको, मैं चेक करता हूँ बाबू। 32 नंबर है क्वेश्चन। कपिलवस्तु लुम्बिनी, सॉरी फॉर दिस बाबू, बाय मिस्टेक, मेरा ये गलती है, मैं उसका गलती नहीं मानूंगा। हम ही चेक नहीं किए पढ़ाने से पहले, गलती हो गया, पीडीएफ दिए पढ़ा दिए। महावीर स्वामी की पुत्री अनोजया प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ था? आनंद से हुआ था कि उपाली से, जमाली से हुआ था? जमाली इनके पहले शिष्य भी थे।
शिष्य थे, ठीक है, तो याद रखेंगे। और आप लोग बाबू थोड़ा एक कमेंट करिएगा, ठीक है, और राय दीजिएगा कि अगर आप लोग को क्या बोलते हैं, अच्छा मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा, ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के थे, याद रखेंगे कि महावीर स्वामी थे, ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। इसका सब्जेक्टिव बहुत जल्द आएगा, सब्जेक्टिव बहुत जल्द आएगा बाबू, याद रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना मैनेज करके पढ़े आप लोग। इसमें 2-3 गलतियां थी, एक तो नंबर सीरियल वाइज नहीं था, एक हल्ला गुल्ला हो रहा है, आरती हो रहा है, तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत बाबू। तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शानदार रहिए, जनदार रहिए और आगे बढ़ते रहिए और मन लगा के पढ़िए बाबू, ठीक है। हम लोग आपके साथ हैं। बिहार बोर्ड के एग्जाम की आप टेंशन ना लें, उससे पहले हम मोस्ट वीवीआई जितने, अरे यार बिहार बोर्ड में क्या लिखा जाता है? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लिखा जाता है ना, रियल बता रहा हूं, लिखा जाता है कि नहीं? मैं तुमको सब्जेक्टिव जो गेस करके दे दूंगा, जो ऑब्जेक्टिव तुम पढ़ लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा, लिख कर ले लो, जाओ। जो मैं अपने ऑफलाइन ट्यूशन में देता हूं, आपको याद होगा, मैं याद नहीं सॉरी, आपको मालूम हो कि जो मैं ऑफलाइन के कोचिंग में, जो अपने कोचिंग में बच्चों को देता हूं मोस्ट वीवीआई, और 101% बता रहा हूं कि 100 में 95 लड़के ऐसे होते हैं जो हमारे कोचिंग से निकल जाते हैं। मेरे हर बैच से 20-25 लड़के फर्स्ट आते हैं, वो भी 400 से प्लस नंबर लाते हैं। फिर 300, 350 के नंबर वाले तो 30-40 को ऐसे ही रहते हैं, मतलब 50-60 हर बैच में लड़के हर बिहार बोर्ड इंटर में आते हैं बाबू, क्योंकि ज्यादा कैपेसिटी नहीं है पढ़ाने का। 100 लड़के एक बार में हम बैठा सकते हैं। तो आप याद रखेंगे कि जो भी हम पढ़ाएंगे मस्त पढ़ाएंगे, शानदार पढ़ाएंगे, आप उसी में आप याद रखेंगे, ठीक है। और आपको एग्जाम से पहले मोस्ट वीवीआई दे देंगे आंसर क्वेश्चन। आप बस प्यारा सा कमेंट करिएगा, सपोर्ट करिएगा। चलिए जय हिंद, जय भारत, और आप लोग को मिलते हैं बहुत अगली क्लास में बहुत जल्द, ठीक है। जय हिंद।